वेलकम टू माय चैनल। और फिर से हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट है दिसंबर 2015 का। वट एवर क्वेश्चन वी हैवंट डील्ड विथ टिल नाउ विल बी डीलिंग इट इन दिस सेगमेंट, राइट। सो हमने क्या करा था पिछले टाइम, 5 क्वेश्चन जो है 5 में से 3 इंस्टा पे उसके सोल्यूशन पोस्ट कर दिए थे, प्लस 5 जो है वो हमने सोल्यूशंस एक बार डाल दिया था यानी कि, और प्लस 1 जो है वो मैंने कल डाला था। तो ये कितने हो गए आपके? 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गए। तो 5 क्वेश्चन मैं और आगे करा रही हूँ आपको, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी, तो वो भी आप देख लेना। इसका स्लाइड शो ऑन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे है कि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं कि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, राइट। दिस इज़ जनरल रीजनिंग। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो स्टेटमेंट ए है और जो स्टेटमेंट बी है वो दो बातें कह रहे हैं। अब हमें बताना है कि क्या करेक्टली हम उसमें से इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। इन्फ्रेंस यानी कि क्या? कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी कि कोई बोलता है ना क्लास में, दो बच्चे बात कर रहे थे तो तीसरा बोलता है यार इसकी बात का मतलब क्या है। तो दैट इज़ द सेम सिनेरियो कि आपको इसमें से बताना है कि इन सेंटेंसेस का कंक्लूजन क्या निकला। यानी कि स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि मेरे जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, यानी कि मेरे जो बात का स्टेटमेंट है वो ट्रू है, राइट। और जो स्टेटमेंट बी बोल रहा है वो बोल रहा है कि यार मेरे जो पहले वाला स्टेटमेंट है, मेरे से जस्ट प्रिसीडिंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। तो ऐसा ही हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्यों नहीं हो सकती? क्यों मैंने बीच में फॉल्स लिखा? क्योंकि बी तो बोल रहा है कि मुझसे पहले वाला ट्रू है, लेकिन ए ने बोल दिया मेरे बाद वाला, बी बोल रहा है कि मेरे पहले वाला फॉल्स है और ए ने बोल दिया कि मेरे बाद वाला ट्रू है। तो ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे को फुलफिल कर रही हैं यहाँ पे। अब हम इसके कंक्लूजन्स पे जाएंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट्स हमें कंक्लूजन्स में बोल रहे हैं। तो पहले बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ए एंड बी आर ऑलवेज ट्रू। ये अनटिल अनलेस ट्रू फॉल्स वाले इनके बीच में दो स्टेटमेंट्स ना आ जाएं, ये नहीं हो सकते हमेशा ट्रू। ओके, ये तो आपको इससे भी पता चल रहा है। अब सेकेंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देर इज एटलीस्ट वन स्टेटमेंट बिटवीन ए एंड बी। चलिए उस सिनेरियो को भी देख लेते हैं कि भाई ए है, बी है और बीच में एक और स्टेटमेंट प्रेजेंट है, राइट। ए बोल रहा है कि मेरे बाद वाला ट्रू है, बी बोल रहा है मेरे बाद वाला फॉल्स है। और ट्रू और फॉल्स एक साथ कोई सिचुएशन हो सकती है? आप ही बताओ, नहीं हो सकती ना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यानी कि बी भी नहीं हो सकता। अब आते हैं सी पे कि स्टेटमेंट ए एंड बी कैन बी ट्रू इफ देर इज एटलीस्ट टू स्टेटमेंट्स बिटवीन ए एंड बी। अब मैंने एटलीस्ट को इतना ड्रामेटिक वे में क्यों बोला? क्योंकि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम उन दोनों के बीच में दो स्टेटमेंट हों, ताकि ए के बाद वाला ट्रू हो जाए, ए के बाद वाला ट्रू हो जाए और बी के पहले वाला फॉल्स हो जाए, राइट। तो ए और बी के बीच में कितने स्टेटमेंट्स हो गए? एक ट्रू एक फॉल्स, यानी कि दो स्टेटमेंट्स। तो सी आपका क्या हो गया? सही हो गया, है ना। अब जब सी सही हो गया तो हम चौथा तो देखेंगे नहीं। स्टेटमेंट्स ए एंड बी कैन नेवर बी ट्रू इंडिपेंडेंटली। बोल रहे हैं कि अगर स्टेटमेंट ए और बी अलग अलग कहीं पे हैं, स्टेटमेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो वो स्टेटमेंट जो है वो तो यहाँ पे तो इनने इंडिपेंडेंटली बात कर दी कि ए कहीं और है, बी कहीं और है। तो भाई ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंटली तो ट्रू हो ही सकते हैं। ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंटली भी ट्रू नहीं हो सकते। तो ऐसा तो नहीं है। अगर आप इस इंडिपेंडेंटली को हटा देते तब ये स्टेटमेंट जो है वो आपका हो सकता था। बट अगर इंडिपेंडेंटली लगा दिया है, यानी कि ए कहीं पड़ा हुआ है किसी सीरीज़ में, हो सकता है ए के बाद वाला स्टेटमेंट ट्रू हो यहाँ पे, और बी कहीं पड़ा हुआ है किसी सीरीज़ में और बी के जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब आते हैं हम 14th क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन के लिए मेरे पास कोई ऐसी मैथमेटिकल बैकग्राउंड नॉलेज तो नहीं है, बट स्टिल मैंने जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा है तो मेरे को खुद ऐसे लगा कि ये डेरिवेशन का पार्ट था। बट मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला में देखा कि अगर आप इंस्टेंट वेलोसिटी निकालते हो अपर मोस्ट पॉइंट पे किसी भी व्हील की, किसी भी रनिंग व्हील की अपर मोस्ट पॉइंट पे अगर आप निकालते हो कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंट यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल 10:05 पे, तो 10:05 पे ही जो आप स्पीड देखोगे दैट विल बी इंस्टेंटेनियस उसकी वेलोसिटी। तो अब आपको क्या बतानी है कि उसकी इंस्टेंट वेलोसिटी अपर मोस्ट व्हील पे क्या होती है। ये तो मैं यहाँ सॉल्व करवा दे रही हूँ, ऑल्दो मेरे इस क्वेश्चन के कराने ना कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, स्टिल मैं आपको ये बता देती हूँ अगर इन केस आया, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है कि जो भी जिस भी स्पीड से आपकी कार चल रही है ना, कार को बनाते हैं ट्रक की तरह, तो अब जिस भी स्पीड से वेल लग रही है, तो आपकी ये जो कार है, ये जो डिफरेंट सी कार मैंने बनाई है,
इस कार जिस स्पीड से चल रही है, से फॉर एग्जांपल ऊपर लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर्स पर आवर से चल रही है, तो इसकी अपर मोस्ट व्हील की विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो वेलोसिटी होगी वो होगी जितनी इसकी वेलोसिटी है इनटू 2, तो ये हो जाएगी 120 किलोमीटर्स पर आवर। मैंने पहले ही बोल दिया इट्स ऑफ नो यूज़ या इट्स नॉट मच ऑफ यूज़, बट स्टिल कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन कराना था तो मैंने ये करा दिया। अब मैंने इसका इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, इसके मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिले हैं। मुझे कमेंट्स में 2 बच्चों ने बताया भी है, मुझे डीएम करके 3-4 बच्चों ने बताया है जो मैंने पूछा था। अब आपको ये चीज़ यहाँ यूटिलाइज़ करनी है। तो मैंने क्या बताया था कि रोमन न्यूमरल्स की वैल्यू बताई थी मैंने। तो वी कितना होता है, वी आपका होता है 5, और आई किसको डिनोट करता है, 1 को, और जो आपका एम है वो किसके लिए होता है, 1000 के लिए। तो ये कितना हो गया, 1006, राइट। तो हो गया 1006। इसके लिए आप अगर चेक करना चाहो तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, ऑल्दो आपको यहाँ पे भी पता चल गया तो आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, राइट। ये है इंस्टाग्राम का हैंडल। वैसे आप सिर्फ BARC डालोगे तो भी आपको मिल जाना है, राइट। तो अब आते हैं हम कि ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी आप अपने आप भी आज मैं करा रही हूँ, आप प्रोबेबिलिटी के 5 क्वेश्चन करके सोएंगे, राइट। मैं एक क्वेश्चन करा रही हूँ। अब आपको क्या करना है कि सेकेंडरी कलर्स आर मेड बाय मिक्सचर ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स। 3 प्राइमरी कलर्स से मिलके बन रहे हैं। प्राइमरी कलर्स आपको पता होना चाहिए वैसे तो, लाल होता है, हरा होता है और ब्लू होता है, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। इनसे मिला के हम कोई भी कलर पॉसिबल बना सकते हैं। अब हमें बताना है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शंस में जब हम मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं इनसे, राइट। और इस सिचुएशन में जहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है वहाँ की सिचुएशन यहाँ से दी है कि ईच ऑफ द प्राइमरी कलर कम्स इन 8 पॉसिबल वेज, यानी कि चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, वो 8 पॉसिबल वेज में आ सकता है, राइट। 8 में ये आ सकता है, 8 में ये आ सकता है और 8 में ये आ सकता है। अब जो हमारा ग्रे कलर है, वो ग्रे कलर का मतलब होता है कि इक्वल प्रोपोर्शन में रेड, इक्वल प्रोपोर्शन में ग्रीन और इक्वल प्रोपोर्शन में ब्लू। तो अब हमें बताना है कि कितने शेड्स ग्रे के आ जाएंगे। अब भाई जितनी बार हमारा कलर कंबाइन हो सकता है उतने ही शेड्स तो ग्रे के आ जाएंगे, क्योंकि उसी में तो वो 3 प्राइमरी कलर्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। तो यहाँ पे कितने का बोला है इनने, कितने पॉसिबल वेज में, 8 पॉसिबल वेज में। तो 8 हो गए आपके रेड के, 8 हो गए आपके ग्रीन के, 8 हो गए आपके ब्लू के। तो ये जो है 8 टू द पावर 3, राइट। 8 इंटू 8 है बच्चे, याद रखना। 8 इंटू 3 मत कर देना कि 3 बार जो है 3 कलर्स थे प्राइमरी और हर एक 8 बार आ सकता है, हर एक 8 बार आ सकता है। ये भी 8 बार आ सकता है, ये भी 8 बार आ सकता है, राइट। इसका मतलब हुआ कि एक 8 बार आ सकता है, उसको आप 3 टाइम ऐसे ही रिपीट कर दे रहे हो। तो ये हो गया 8 क्रॉस 8 क्रॉस 3। प्रोबेबिलिटी के कितने क्वेश्चन करके सोना है भाई आज, 5 क्वेश्चन, ओके। अब आते थर्ड पे। थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका भी पार्ट जो सी है उसमें मन लगता होगा उसको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें है कि एक बर्ड है, ठीक है, एक सुंदर सी बर्ड है, जो कि यहाँ मैं उसको गंदा कर दूँगी तो ये बर्ड जैसी तो नहीं लग रही यार, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। तो ये जो है हम लिख लेते हैं, ये बर्ड है, ठीक है। अब ये बर्ड क्या करती है, अपने नेस्ट से निकलती है और उड़ जाती है, उड़ गई। अब द डिस्टेंस x फ्रॉम द नेस्ट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि इसके नेस्ट से जब से ही ये निकली वहाँ से इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम का प्लॉट बनाया कि कितना डिस्टेंस कवर कर लेती है टाइम पे। तो अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स कैन नॉट बी राइट। आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, कैन नॉट बी राइट। अगर बहुत अच्छी मैथ्स नहीं है तो आप कैन बी राइट, कैन नॉट बी राइट दोनों नहीं पता कर पाओगे। अब आता है कि हम देखते हैं इसमें कि अच्छा ठीक है, हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं और डिस्टेंस से मैच करा के देखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, मान लीजिए 3 घंटा हो गया, 3 घंटे पे नेस्ट कहाँ पहुँच गई, बहुत ऊपर पहुँच गई भाई, बहुत डिस्टेंस पे पहुँच गई है। तो नेस्ट कहाँ पे, रीजन पे है जहाँ पे भी आपका ग्राफ बनाना शुरू हुआ होगा 0 पे, वहाँ पे आपका नेस्ट सिचुएटेड है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से मेरी बात को फॉलो करते जाओ। नेस्ट से इतना दूर पहुँच गया, कितने टाइम में, इतने टाइम में। तो ए हो गया, ए तो अच्छा लग रहा है भाई कि नहीं नहीं सही जा रहा है, सही जा रहा है। अब आते हैं हम बी पे। तो बी में क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है,
टाइम बढ़ते बढ़ते आपका जो बर्ड है वो एक बार नेस्ट से बहुत दूर चला गया था, फिर हो सकता है उस बर्ड के छोटे बेबीज हों और उसे लगे कि यार उनके लिए खाना लेके जाना था, वो तो वेट कर रहे होंगे। तो अब आपका बर्ड क्या कर रहा है, अब आपका बर्ड वापस आ रहा है। देखो इतना टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, अब बर्ड नेस्ट के पास पहुंच गया, इतने टाइम पे नेस्ट के ऑलमोस्ट क्लोज पहुंच गया है। तो ये भी ग्राफ सही लग रहा है, हमें इनकरेक्ट बताना है। अब हमें देखना है ये वाला ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ भी देखिए सीधा चल रहा है, टाइम यहाँ पहुंच गया। तो अब लेकिन अब देखो कि ये ग्राफ पीछे जा रहा है। इसका तो ये मतलब हो गया भाई कि जो आपका बर्ड था यहाँ गया, यहाँ तक गया, उसका मन लग रहा था, उसने बोला नहीं नहीं अरे टाइम तुम वापस चले जाओ। ये कैसा हो गया मैं आपको बताती हूँ। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी कि 3 घंटे के बाद बर्ड फिर से उस टाइम इस जगह पे पहुंच गया, यानी कि उस टाइम जोन में पहुंच गया जहाँ पे 3 के बाद दूसरा घंटा आ जाता है। ऐसा टाइम भी पॉसिबल है? नहीं, अनलेस कि बर्ड जो है वो टाइम मशीन से ट्रैवल कर रहा हो, तो टाइम ह्यूमनली तो पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपका बर्ड जो है वो टाइम पीछे नहीं जा सकता। ऐसे मान लो आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ मैं, आप पढ़ रहे थे तो आपको लगा कि यार 9 बज गया, मुझे तो 7 to 9 स्टडी करना था। अब आप बोलोगे घड़ी को कि वापस से 7 बजा दे, वापस से 7 बजा, मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा। तो टाइम कभी भी आपकी नेगेटिव या फिर अपनी ही ट्रेजेक्ट्री में पीछे नहीं जाता है, टाइम बैकवर्ड्स नहीं ट्रैवल करता। इसीलिए ये वाला ग्राफ जो है वो गलत हो जाएगा और यहाँ पे यही आंसर होगा। अब एक बार चौथे ग्राफ को एनालाइज कर लेते हैं। चौथे ग्राफ में भी आपका जो बर्ड है वो नेस्ट से बहुत दूर चला गया था और फिर जो है वो वापस आना शुरू कर दे रहा है। ठीक है, तो फिर इतने क्वेश्चंस हमने कितने क्वेश्चंस करे अभी, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चंस हमारे हुए। उसके बाद का टू बी कॉन्टिन्यूएड में इसके 14 हो गए। उसके बाद के जो 6 क्वेश्चन है वो मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं, मतलब मुझे अभी तक उसमें से अच्छे सोल्यूशंस उसके समझ नहीं आए हैं और अच्छे, मतलब मैं किसी से पूछ के आपको बता सकती हूँ। ऑल्दो आई थिंक कि जितना मैं कर पा रही हूँ उतने वाले मैं करके वीडियो रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल दूँ, और जिस दिन मेरे लिए वो सारों के सोल्यूशंस मुझे मिल जाएंगे तो मैं उन सबको एक वाले में डाल के वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो और प्लीज़ एक चीज़ करना, जो भी मैं टॉपिक का क्वेश्चन करा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज किसका कराया, टाइम का कराया, स्पीड का कराया, ठीक है, रोमन न्यूमरल का कराया, जो भी आपके बस में है जितना, एवरीथिंग विच इज़ इन योर कंट्रोल, अंडर योर कंट्रोल, टाइम, स्पीड, रोमन न्यूमरल्स एंड वन मोर थिंग आई टॉक की प्रोबेबिलिटी, इनके क्वेश्चंस आप खुद लगाओगे। दैट्स योर गिफ्ट टू मी। ओके, तो आप क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करना, बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना क्योंकि बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, चलो, थैंक यू।